नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव के आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बिल्कुल ख़ास हैं। आपने अक्सर राजनीतिक दलों की राजनीतिक रैलियां देखी होंगी, बड़े बड़े मंचों की बड़ी बड़ी रैलियां देखी होंगी। उन रैलियों में कुछ समर्थक पहुंचते हैं। समर्थक तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन कुछ समर्थक खास होते हैं और ऐसे ही एक समर्थक हमारे साथ मनोज जखमोला जी है। तो मनोज जखमोला जी से हम परिचय आपका करवाएंगे, बातचीत भी करेंगे। तो सबसे पहले मनोज जखमोला जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मनोज जखमोला जी की वेशभूषा देख के आप समझ गए होंगे, माथे पर तिलक है, कंठ में गमछा है, भगवा। और अभी आपको याद होगा एक मोदी जी की रैली हुई थी परेड ग्राउंड पर, और एक तस्वीर जो मीडिया की सुर्खियां बनी थी या कैमरों की सुर्खियां बनी थी, एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा पेंट से अपने शरीर पर मोदी लिखा हुआ था। पूरा मोदी, वो नीचे से लेकर पूरा मोदी में। वो कोई और नहीं थे, वो थे मनोज जखमोला जी। तो सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, कुछ विजुअल दिखाना चाहूँगा, वो आप देखिए और उसके बाद हम बात जारी रखते हैं। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में। हाथ और झाड़ू बह गया नाले में, अब तो सिर्फ कमल खड़ा है अखाड़े में। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं, अब आप समझ गए होंगे कि आज हमारे साथ कौन है। तो सबसे पहले मनोज जखमोला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पेंट करवाने का जो आपका जुनून सवार हुआ, ये हुआ कैसे? जी ये जो पेंट का था ये मेरे को बहुत पहले से था। तो जब मैं देखता था उत्तर प्रदेश की रैलियों में देखता था, सचिन तेंदुलकर का जो फैन था उसको देखता था मैं, तो एक जुनून था उसका भी। तो वही जुनून लेके मैं चला था कि मैं भी इस तरीके से करूँगा। तो 2014 से मैंने इसको जो है स्टार्ट किया है, और इसीलिए क्या है कि पार्टी के लिए काम करूँगा और अपने देश के लिए काम, मतलब एक साथ लेकर चलेंगे पार्टी के लिए। तो उसी चीज़ को लेकर चला हूँ मैं। तो इससे पार्टी कितना ध्यान दिया? मान लीजिए मोदी जी की रैली में आप पहुंचे, बहुत से लोगों ने आपके साथ सेल्फी भी ली है, फोटो भी खिंचाई है, वीडियो भी बनाई है। इसके अलावा अमर उजाला में आपकी फ़ोटो भी आई है। इसके अलावा कई समाचार चैनल ने आपको कवर करा भी है। तो अभी तक लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र आप पे पड़ी है? जी बिल्कुल, नज़र तो पड़ी है। जब आप देख सकते हैं कि अमर उजाला इतने दिन सब जगह में फेमस हो चुका, तो नज़र तो पहले से ही पड़ी है। लेकिन अभी थोड़ा विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जिस तरीके से अभी जो मैंने अभी कुछ दिन पहले किया था मैंने मोदी जी की रैली में, उससे मुझे लगा है कि ज़रूर जो है कि एक बार ज़रूर सुनेंगे और वहाँ तक ज़रूर बात पहुँचेगी। देखिए, ये जो समर्थक होते हैं ना, समर्थकों का अपना ही अलग रंग है। ये जो इन्हें अच्छा लग जाए उनके समर्थक बन जाते हैं। समर्थक किसी के भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पट्टा लिखवा के आता है कि मेरे समर्थक बनेंगे। लेकिन समर्थकों की भावनाएं होती हैं। और मनोज जखमोला जी जो बता रहे हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने या किसी बड़े कार्यकर्ता ने इनको बात तक नहीं करी है, पूछा भी नहीं है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो 2014 से पहले हमने कुछ आपकी तस्वीरें देखी हैं जिसमें आप राहुल गांधी जी का भी ऐसा आपने पेंट करवाया था। वो क्या मामला था? जी देखिए, हम तो एक छोटे से परिवार से ही है और इसलिए करते हैं कि पार्टी कोई ना कोई पार्टी सुनेगी। तो ये होता है कि जब एक डॉक्टर से अगर इलाज नहीं होता तो हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जब हमने देखा कि यहाँ से अगर कुछ नहीं है तो हम फिर अपने दूसरी पार्टी में गए और वहाँ से उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ज़रूर आपके लिए कुछ करेंगे। और सरकार बनी थी और दोनों तरफ से ही सरकार बनी थी, लेकिन वही सब मरोड़ के बात हो रही है, अनदेखा हो रहा है।
और कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और मेरे को भी बड़ा दुख होता है इस बात का। और हमें भी क्या चाहिए कि थोड़ा सम्मान मिल जाए, थोड़ा सा ध्यान रखे तो ये खुशी होती है। और हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर पार्टी अगर हमें पूरा समर्थन देती है, हमारा सपोर्ट करती है, तो हम तो हमेशा पार्टी के साथ हैं और पार्टी के लिए ही काम करते रहेंगे। चलिए, साफ तौर से मनोज जखमोला जी का जो कहना है, और मनोज जखमोला जी जैसे बहुत सारी के समर्थक होते हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता भी होते हैं, तो आज ये खबर कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, उन समर्थकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जुनून मनोज जखमोला जी ने दिखाया है वो दिखाते भी हैं। पहले वो सुरेंद्र सिंह रावत जी जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके पास में भी वो गए, राहुल गांधी जी के पोस्टर से लेकर पूरा पेंट से जिस रूप में आज वो रंगे हैं उसी रूप में वो रंगते थे, लेकिन कांग्रेस ने भी इनकी कोई बहुत ज़्यादा सुध नहीं ली है। तो इनको लगा है कि अब इनको छोड़ देते हैं, और इस समय ट्रेंड मोदी जी का चल रहा है और इनसे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो ये रंग चढ़ा के देखते हैं। हो सकता है कि ये पार्टी या मोदी जी कुछ ध्यान इनका भी रखें। तो अभी तक कुछ किसी का रिप्लाई आया? जी, अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया है, और मुझे विश्वास है जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री धामी जी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि उनसे भी मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि धामी जी ज़रूर इस बात को रखेंगे। और वैसे ऐसी बात नहीं है, पार्टी ज़रूर देखेगी, और मोदी जी के आप सभी लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप लोगों के आगे ही मैं पहुँचूँगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि ज़रूर अगर 2022 में अगर पार्टी बनती तो ज़रूर विशेष इस बार ज़रूर ध्यान रखेंगे, और मुझे अपने मुख्यमंत्री धामी जी पर पूरा विश्वास है। तो अब मोदी जी तो अभी कुमाऊं में भी आ रहे हैं, क्या कुमाऊं जाने का भी विचार है? जी, अगर पार्टी अगर कहेगी, अगर पार्टी मुझे आश्वासन देगी, क्योंकि मैंने हर बार अपनी इच्छा से किया है, अभी भी किया है, आगे भी करता रहूँगा, ऐसी बात नहीं। अगर पार्टी, क्योंकि मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ और उसमें भी बहुत खर्चा होता है, ड्यूटी छोड़नी पड़ती है, 3 घंटे अपने शरीर को पूरा रंगना पड़ता है, ठंड होती है, भूखे प्यासे जाना पड़ता है, चाय पानी तक भी जो है पीना नहीं पड़ता, काफ़ी वो मेहनत होती है। और कुछ लोगों को तो ऐसी मजाक लगे रहती है कि मजाक में, लेकिन ये कितना परेशानी रंग उतारने में होता है, चढ़ाने में होता है, पूरे दाने शरीर में हो जाते हैं। तो अगर पार्टी कहेगी तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, अगर पार्टी कहे। कितना खर्चा लगभग आता है उसमें? ये खर्चा तो इसमें जो है कम से कम 5 के करीब तक आता है, और अपनी जो मेहनत होती है, जो रंग वाले जो होते हैं वो अपना वो भी अपना पूरा काम छोड़ के जो है 3-4 घंटे इस चीज़ में लग जाते हैं, तो कम से कम 5 ही हज़ार तक इसमें खर्चा आ जाता है। 5,000 का खर्चा? जी 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 जी। और वो रंग जब उतारते हो आप, नहाते हो, तो कितनी तकलीफ शरीर को होती है? हाँ, वो बिल्कुल एकदम मतलब वो पैंट जैसा होता है ना, चिपक जाता है, तो रगड़ने में एक आदमी लगाया रहता है, वो काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, जो ब्रूस होता है तार वाला वैसा वाला, उससे रगड़ना पड़ता है, वो रगड़ के फिर निकलता है, बहुत काफ़ी मसला रगड़ना पड़ता है। अभी भी यहाँ पे दाने हो रखे हैं। जी जी। तो देखिए, ऐसा जुनून जल्दी से देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब ऐसे जुनूनधारी मनोज जखमोला जैसे लोग होते हैं तो पार्टियां क्यों नहीं सोचती हैं? ऐसे समर्थकों को तो सर के मुकुट की तरह रखना चाहिए पार्टियों को, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा इस उत्तराखंड का कि ऐसे समर्थक मिलते हैं और पार्टियां ध्यान नहीं देती है। तो चलिए, आज आप पर्वतवाणी लाइव पर हैं, बहुत सारी के भाजपा के बड़े छोटे मोटे पतले नेता इस कार्यक्रम को देखते जरूर हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे? मैं गारंटी दे रहा हूं जखमोला जी जरूर देखते हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं उन सभी पार्टी को कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा अगर ध्यान है, तो मैं चाहता हूं कि अगर पार्टी अगर मेरा थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है, तो मैं पार्टी के लिए हमेशा जीवन काल तक काम करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मैं इस पार्टी से जुड़े रहूं, पार्टी के लिए काम करूं, युवाओं को लेकर चलूं, हर चीज़ के लिए सोच मेरी भी बहुत अच्छी आगे के लिए। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूँगा कि आप थोड़ा विषय ध्यान दीजिए। हमारा किसी से कोई मतभेद, कोई झगड़ा नहीं है, कोई भी किसी बात का नहीं है, एक अपनी खुशी है पार्टी को ले। हम भी चाहते कि हम भी पार्टी का सपोर्टर बने, पार्टी को आगे लेकर चले, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो परिवार को भी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह पे मेरा ऐसा करे जो मेरा परिवार चले, और मैं इधर अपनी पार्टी के लिए भी काम करता रहूँ, अपना रोज़गार भी चलते रहे। चलिए, ये तो पार्टी की बात होगी, उत्तराखंड की बात होगी। हो सकती है हमारी वीडियो कई बार मिलियन में भी पहुंच जाती है, मोदी जी के आजू बाजू से भी होकर निकलती है। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि समर्थक वर्तमान में तो आप उन्हीं के हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ कहना चाहता है मनोज जखमोला जी? जी, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज पूरे देश को पता है कि हमारे मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आज एक बच्चे को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो आज तक जो 70 साल में नहीं, वो मोदी जी ने इतनी जल्दी काम कर रहे हैं और देश प्रगति पर है और बहुत अच्छा काम देश के लिए कर रहे हैं। और मेरे मोदी जी से यही प्रार्थना है
कि थोड़ा सा अगर ध्यान रखे, तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है तो मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर इस कार्यकर्ता की सुनेंगे, क्योंकि होते हैं पार्टी में कुछ लोगों के आपस में मतभेद होते हैं, वो होते हैं, लेकिन मैं मोदी जी के लिए भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा अगर मेरी वीडियो अगर उनके पास तक पहुँची है तो थोड़ा ध्यान रखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी तक ये वीडियो जाएगी तो ज़रूर ध्यान रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी पर। वो अक्सर कई लोगों को फ़ोन भी करते हैं, आपने भी सुना होगा, यहाँ रिश्मना को लेके फ़ोन भी किया था, कई किसानों को फ़ोन करते हैं, तो अपना फ़ोन आप ऑन भी रखिएगा। आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वो कई बार फ़ोन भी कर लेते हैं, तो वो भी देखते हैं, उनकी टीम भी देखती है कि कौन ऐसा समर्थक है, कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, तो फ़ोन तो कम से कम ऑन ही रखेंगे तब तक। जी बिल्कुल, मेरा फ़ोन ऑन रहेगा और मैं तो उस दिन का इंतज़ार ही कर रहा हूँ। और अभी तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कभी मोदी जी मुझे फ़ोन करेंगे, ऐसा तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा। लेकिन आपका जो चैनल है और इस चैनल में इतनी ताकत है, आज युवा आपके चैनल से बड़े रूबरू होते हैं। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे पूछा, तो मैंने जब आपका नाम लिया तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो बहुत उसमें जा रहे हो, अच्छी जगह पे जा रहे हो, क्योंकि मुझे भी एक विश्वास से लेकर मैं आपके पास आया हूँ। जिस तरह सुदामा कृष्ण के पास जाता है विश्वास लेकर, ऐसे मैं आपके पास विश्वास लेकर आया हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चैनल से मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए आज एक कोशिश फिर करते हैं। मैं अक्सर ऐसी कोशिशें आपसे नहीं करवाता हूं, लेकिन कभी कभी कोशिश करवाता हूं। आइए हम मनोज जखमोला जी का ये वीडियो जो आप लाइव देख रहे हैं, इसको मोदी जी के पास पहुंचाते हैं, और पहुंचाएं भी क्यों ना। ये इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, राज्य के लिए कर रहे हैं, और बड़े जख्म खाते हैं जब ये पेंट से अपने ऊपर लिखवाते हैं। तो सब इसको इतना शेयर कीजिएगा कि कम से कम ये बात केंद्र तक हम जरूर पहुंचाएं। तो चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जखमोला जी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए, ये हमारे साथ मनोज जखमोला जी थे, और अंत में मैं कुछ तस्वीरें आपको और दिखाना चाहूँगा ताकि आपकी याद और ताज़ा हो जाए। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।